मुर्दा दिल को जिंदा कर देंगे हम और मिली हार को जीत में बदल देंगे हम। मुर्दा दिल को जिंदा कर देंगे हम, मिली हार को जीत में बदल देंगे हम। जय हिंद दोस्तों, आपके अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज चलते हैं एक ऐसी चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस 100% पूछी जाती है, वो भी एक ना छोड़ करके 5-5 क्वेश्चंस बनती है। तो उस चैप्टर का नाम है, सोच लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशंस। तो सरलीकरण और सिंप्लीफिकेशंस को आज ऐसी निचोड़ तरीके से, ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी लॉजिकल्स, ऐसी ट्रिक के साथ बताएंगे जो शायद आप लोगों को कोई भी ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच में नहीं मिली होगी। ये नंबर 1 तरीके से बताई जाएगी, जो ट्रिक के साथ साथ लॉजिक होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए आए हुए होंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 3 बार, 1000 बार देखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी ये चैप्टर से कितना नंबर, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वह बैंक का एग्जाम हो, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, यहां से 5 नंबर कम से कम पूछी जाती है। तो आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशंस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं, सिंप्लीफिकेशंस क्या होती है, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनती है, और हेडिंग में लिख लीजिएगा टाइप नंबर 1। बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हिंदी को ही सरल करते हैं। सरल मतलब सिंपल, सरल मतलब सिंपल। करण मतलब काम करना, फिकेशन काम करना, तोड़ना। तो सरलीकरण को बोल सकते हैं सरल करना या सिंपल करना, तोड़ना, यही कहलाता है सिंप्लीफिकेशन या सरल करना। मेरी बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस हेडिंग में लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े कोई मतलब नहीं, हम समझ रहे हैं कि आप लोग 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक तरीके से। देखिए 1/a प्लस 1/, अगर b है आपके पास क्वेश्चंस में, हेडिंग बना लीजिएगा स्टार मार्क दे करके। 1/a प्लस अगर 1/b है तो इसका जो सूत्र निकलेगा, क्या निकलेगा कि a प्लस b बट्टा ab, a प्लस b बट्टा ab। कहने का मतलब क्वेश्चन यहां से बनती है कि 1/4 प्लस अगर 1/5 है तो हम डायरेक्ट लिख क्या सकते हैं, 4 और 5 9, 4 5 20, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या पढ़े कोई मतलब नहीं, हजारों नियम से बनेगा। 5 चौका 20, 4 बार में 5 प्लस 4 इक्वल टू 9/20। लेकिन हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की। लॉजिक्स कैसी तरीके से बनाई जाती है, कोई भी क्वेश्चंस को कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला नहीं, केवल लॉजिक्स के साथ साथ ट्रिक अपनाई जाएगी। अगर आपके पास 1/7 प्लस 1/8 है तो क्या कीजिएगा, 8 7 15, 8 7 56। देखिए ऐसी लॉजिक के साथ बताई जाएगी। अगर मान लिया जाए 1/8 प्लस 1/9 है, क्या लिखिएगा, 8 9 17, 9 ठीक 72। देख लीजिए, इस तरीके से सरलीकरण को तोड़ा जाएगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट से भी बताई जाएगी। चलते हैं
अगले क्वेश्चंस की ओर, जहां से क्वेश्चंस बनती है। ये केवल बेसिक है, सभी चीज आप लोग नोट्स में लिखते जाइएगा और जितने भी चीज है सभी को रिवाइज कीजिएगा, परफेक्ट रूप से समझ में आएगी। अब क्वेश्चंस कैसे बनती हो ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस बनती है, मान लिया जाए क्वेश्चंस नंबर 1 है, जो आप लोग देखते होंगे, चाहे आर.एस. अग्रवाल की किताब हो, चाहे वह किरण पब्लिकेशंस की हो, चाहे अजय चौहान की हो, चाहे एमडी या महेश मिश्र, कोई भी बुक्स होगी, यहां से क्वेश्चंस बनती है, वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 1 + 1/2, एक ये क्वेश्चंस बन गया। यहां से क्वेश्चंस बनती है ना, उसके बाद बनती है 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, ... 1 + 1/100। क्या ये क्वेश्चंस नहीं है? या ये क्वेश्चंस नहीं है? 100% यहां से क्वेश्चंस बनती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है वो ध्यान से समझिएगा, 100% समझ में आएगी। तो सबसे पहले एक को हम सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। तो अगर 1 + 1/2 है, 1 + 1/2 है, और बचपन में 4-5 क्लास में गुजरी होगी, अगर नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। अब इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इससे बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाई गई है, जाकर के एलसीएम को ढूंढ करके देखिए। एलसीएम कितना होगा? 2। अब इसको 2 बार में गया तो 2 + कितना हो गया? 1 = 3 कितना हो गया? 2, 3/2। कहने का मतलब इसका मान कितना आ गया? 3/2। अब इसको देखते हैं क्या लॉजिक है। 1 + 1/3, क्या ये हमें टाइम मिलेगा उस टाइम करने का? नहीं। तो 3 बार में गया, 3 + 1 बराबर कितना हो गया? 4/3। कहने का मतलब, वो ध्यान से समझिए, इसका मान आया है 3/2 गुने, ब्रैकेट कुछ नहीं है, गुने, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, इसका मान आया है 4/3। तो इसका मान क्या आएगा? देखिएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 और 1 3। कहने का मतलब यहाँ पे गुना होता था, इसके साथ जुड़ता था या नहीं? जुड़ता था। तो 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, ऐसे हो जाएगा, गुने 5/4, 5 एकम 5 और 1 6/5, ... क्या हो जाएगा? 101 गुने 1 और 101/100। अब मेरी बात को एकदम 100% समझिएगा। ये क्या कट रही है? क्या ये से ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, तो बचेगा क्या? 101/2। ये आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ऐसी क्वेश्चंस क्या बनेगी? 100% समझ में आई? अगर हाँ तो वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को हमेशा जोड़िए। अगली क्वेश्चंस की बात किया जाए, अगर यहीं पे प्लस की जगह माइनस हो, कहने का मतलब ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा और क्या देते हैं वो ध्यान से समझिएगा क्या किए हैं। अब ये प्लस की जगह पे केवल क्या है? माइनस है। ये भी क्वेश्चंस बनती है हर एग्जाम्स में, यहां से क्वेश्चंस बनती है हर एग्जाम्स में। अब इसके जगह माइनस है तो क्या कीजिएगा? 2 एकम 2, 2 में 1 घटाइएगा, क्या बचेगा? 1/2। नहीं विश्वास है कर लीजिए, 1 - 1/2, 2। अब कितना बार में जाएगा? 2 - 1 कितना है? 1/2 आया या नहीं? अगला अगर 1 - 1/3 है, इसको 1 दीजिएगा 3। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, कितना है? 3। तो 3 - 1 = 2/3। नहीं विश्वास है, ऐसे कीजिए, 3 एकम 3, 3 में 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 2/3। क्या वही चीज आई? क्या कहने का मतलब क्या बता रहे हैं ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चंस बनती है, ये दे दिया गया है, पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 में 1 घटाएंगे 1/2 गुने 3 एकम 3, 3 में 1 घटाएंगे 2/3 गुने 4 एकम 4, 4 में 1 घटाएंगे 3/4 गुने 5 एकम 5, 5 में 1 घटाएंगे 4/5। मेरी बात को क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से 100 एकम 100, 100 में 1 घटाएंगे 99/100। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो अब देखिएगा कैसे कैसे कट रहा है। उसमें
ऐसे कि अभी कटा, ऐसे कटा, ऐसे कटा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, तो बचेगा क्या? 1/100। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं? 100% यहां से क्वेश्चन बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक ने कम से कम इसे 100 बार पूछा होगा, और एसएससी का तो कहना ही नहीं है, 100 बार ये भी पूछा होगा। जब से ऐसे क्वेश्चंस बनने लगा है, अगर परफेक्ट रूप से आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल में नए आए हुए होंगे चैनल को प्लीज फैला दीजिए मतलब सब्सक्राइब करवाइए, जोड़िए जितना जोड़ सकते हैं इस चैनल में, और यही तरीके से अगली चैप्टर्स को बताई जाएगी। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लिया जाए ये क्वेश्चन है और पूछ लिया है कि इसका मान क्या हो। जितने भी लोग हैं क्वेश्चंस को हमेशा नोट्स बनाते जाइएगा, और हम 100% आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि अगर इस चैनल में जुड़े हुए हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट रूप से 100% सारी शिक्षाएं दी जाएगी, चाहे वह मैथ हो, रीजनिंग हो, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगी। आप लोग धैर्य बना करके रखिए, अभी सिस्टम की कमी है। जब सिस्टम साथ आ जाएगी तो पूर्ण रूप से आपको एक दिन में 5 वीडियो दी जाएगी। तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें इसी तरह से, और आगे चैनल को बढ़ाएं। देखिए क्या होना है, अगर इसको सोल्व करते हैं कि 1 + 1/x+1, अगर इसे सोल्व करते हैं तो क्या लिखिएगा? बट्टा में 1 दीजिएगा और इसका एलसीएम 1+1 ये लिखिएगा। अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1 इसके जगह आ गया, क्या हो जाएगा? एक बार में गया, इतना बार में कितना बार से गुणा करेंगे? 1 + 1 प्लस ये इतना बार में गया तो कितना आ जाएगा? एक बार में गया ना। अब क्या लिखिएगा? 1 बराबर में 1x+2/x+1। क्या ये चीज आप लोग लिख सकते हैं या नहीं? क्या ये चीज लिख सकते हैं या नहीं? यही चीज तो लिखाएगा मेरे जी। अब देखिए, अब इसको डायरेक्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है? इसके साथ गुना करेंगे तो वही चीज आएगी, लेकिन एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x तो वही रहेगा, और 1 2। क्या बात आई सेम? आई या नहीं आई? तो इस तरीके से कर सकते हैं गुने। अब इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसके साथ गुना करेंगे तो वही चीज आएगा, लेकिन यहां से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? x+2 और 1 3 बट्टा क्या हो जाएगा? x+2। ये बात आपको समझ में आई? गुने यहां करेंगे x प्लस इसके साथ गुना करेंगे, केवल इसके साथ जोड़ देंगे, 3 और 1 4 बट्टा x+3 गुने x+4 और 1 5 बट्टा x+4 इक्वल टू, अब इसके साथ जोड़ेंगे x प्लस इसके साथ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 101 बट्टा x+100। क्या ये बात आपको समझ में आई परफेक्ट रूप से? अब देखिए ऐसे कट रहा है जी, यहां से एक कटा, यहां से एक कटा, यहां से एक कटा, आगे से एक कटेगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? x प्लस 101 बट्टा x+2 यही तो बचा। और क्या बचा? कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यही होगा। मेरी बात को आप लोग समझ पाए या नहीं? समझ पा गए? हाँ, थोड़ा सा कहने का मतलब एक इससे भी कट रहा है ना, तो बच रहा है क्या कि x प्लस 101 बट्टा x+1 यही तो बच रहा है। ये नहीं, यहाँ 2 था, वहां यहाँ 1 था ना, तो यही बचे। क्या बात आपको समझ में आई परफेक्ट रूप से? इसी तरीके से क्वेश्चंस बनती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए इस गर्मी में पसीना आ रही है, बस आप लोगों के चलते आप लोग मेहनत कीजिए, पूरा पसीना तड़क रही है, फिर भी इस कैमरे में इस जून जुलाई की महीने में खड़े हैं आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा, इस पसीनों को व्यर्थ में जाने मत दीजिएगा प्लीज, मेहनत कीजिए, रिजल्ट दीजिए।
अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ईमानदारी से आप लोग 6 से 7 महीना अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैथ्स 100% में 90% आपको सही तरीके से आने लगेगी। बस आप मेरे साथ 6 से 7 महीना जुड़े रहे, एकदम मैथ समझ में आएगी। लोग बोलते हैं कि मैथ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नहीं, बहुत छोटी चीज है मैथ्स। केवल आप लोग धैर्य बनाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आवे आपके पास कि 1/1 गुने 1/1 गुने 2, 1/2 गुने 3, 1/3 गुने 4, 1 जो भी ऐसा क्वेश्चंस आवे, देखना है इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर क्या हो, समान हो। क्या हो, समान है। तो नोट में करके लिख लीजिएगा। जो ट्रिक बनती है, ऐसा जो क्वेश्चंस बनती है, जो लॉजिक बनती है, कहीं से बनाया हुआ लॉजिक नहीं है, अपने से तैयार किया हुआ लॉजिक है। क्या है? पहला पद माइनस अंतिम पद, पहला पद माइनस अंतिम पद गुणे में 1/, पदों का अंतर, पदों का अंतर। जब भी ऐसा क्वेश्चंस बने तो नोट में आप लोग बना करके लिख लीजिएगा कि पहला पद माइनस अंतिम पद गुणे में ब्रैकेट के बाहर 1/, पदों का अंतर। एक क्वेश्चंस बनती है तो पहला पद में क्या लेना है, ये वाला, और अंतिम पद में क्या लेना है, ये वाला। पहला पद में 1/1 माइनस 1/7। मेरी बात को एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। उसके बाद 1/, पदों का अंतर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्या है अंतर? 1 का अंतर। क्या है? 1 का। देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। कितना का अंतर? 1 का अंतर। तो ध्यान से समझिए। अब इसको सोल्व करना है तो कितना इसका एलसीएम हो जाएगा? 7। अब 7 माइनस 1 इंटू में 1/1, कहने का मतलब 6/7 गुने 1/1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 6/7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/7। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या इस तरीके से आप लोग कर सकते थे? 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। क्या इस तरह संभव था आपके एग्जाम में बनाना? नहीं। तो लॉजिक क्या है? पहला पद माइनस अंतिम पद, ब्रैकेट के बाहर 1/, पदों की अंतर। इसी तरीके से एक क्वेश्चंस बनती है, क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस में चूकिएगा नहीं। देखिए पर डे वीडियो जो है 15 से 20 मिनट की जाएगी, जो हर टाइप की एक वीडियो एक दिन में मिलेगी आप लोगों को। तो हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। अभी एग्जाम कुछ दिन नहीं होगा लॉकडाउन के कारण, इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक बनाइए। क्वेश्चन बनती है 1/7 गुने 1/12 प्लस 1/12 गुने 1/17, ठीक है, प्लस 1/17 गुने 1/22 प्लस 1/22 गुने 1/27, ठीक है, प्लस 1/27 गुने 1/32। एक क्वेश्चन बनती है आपके एग्जाम्स में। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, नीति क्या अपनाना है नोट में लिखवाया है, एक बार और नहीं पर लिख लीजिएगा। पहला पद माइनस अंतिम पद ब्रैकेट बंद 1/, पदों का अंतर। ये 100% आपकी कॉपी में होनी चाहिए, नहीं तो पागल हो जाइएगा, बनेगा नहीं आपके एग्जाम्स में। चले तो पहला पद 1/7, अंतिम पद 1/32। 1/7 माइनस 1/32, और इसे करेंगे 1/, पदों का अंतर 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, कहने का मतलब 5। अब इसे एलसीएम लेंगे तो 32 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा ये बता दीजिए। 32 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ में कितना बचेगा? 1 7 21 और 1 22, 224। कितना बार में गया? 32 बार में। तो 32 माइनस कितना बार में गया? 7 बार में। अब 32 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। 25/224 गुने 1/5,
5 बार में काटेंगे 5 तो बचेगा कितना 5/224। ये आपके आंसर बनेगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है या नहीं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या परफेक्ट रूप से जो आज समझाया गया क्या बना सकते हैं? क्या एग्जाम्स में ऐसी क्वेश्चंस होती है? क्या बुक्स में ऐसी क्वेश्चंस होती है? क्या परफेक्ट रूप से आपको समझ में आई? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बतावें और लोगों को शेयर हमेशा करें। साथ ही साथ जो भी चैनल में नए आए हुए होंगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को कुछ मनोबल बढ़े। साथ ही साथ आप लोग जोड़े। और आज सिंप्लीफिकेशंस का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टाइप की ओर चलेंगे, तो वीडियो को काफी अंत तक देखिए जो भी वीडियो मिलती है। इससे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क ये सब पढ़ा दी गई है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, गुणा करने की तरीका सभी चीज पढ़ाई गई है। तो कृपया जाकर के वीडियो देखिए और लोगों को जोड़िए। चलते हैं, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।